हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म टूल को थ्योरेटिकली समझा था। यानी कि जब आप टूल ऑप्शन में जाते हैं जीआईएमपी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको सिलेक्शन टूल मिलता है, पेन टूल मिलता है, जो कि हम प्रैक्टिकली समझ चुके हैं। और स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे ट्रांसफॉर्म टूल्स में डिफरेंट ऑप्शन जो हमारे पास होते हैं, उनको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई मल्टीमीडिया डिजाइन कर रहे हैं, कोई फोटोज को एडिट कर रहे हैं, तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उनको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। यहाँ आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल में ऑप्शन होता है कि आप अपना जो इमेज है या जो पोर्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसको अलाइन कर सकते हैं, उसका मूव कर सकते हैं, एक पोजीशन जो है उसका एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव करवा सकते हैं। क्रॉप आपने बहुत बार यूज किया होगा। कोई भी सिलेक्टेड पोर्शन आपको अगर रिमूव करना है, यानी कि जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको आप चाहते हो कि सिर्फ वो रहे और बाकी सारा आपका हट जाए, तो आप क्रॉप कर सकते हैं। आप अपने जो सिलेक्शन है आपका, जो आपकी इमेज है उसको आप डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे होता है। स्केल कर सकते हैं आप। सीयर एज यानी कि आप उसका जो है उसको इंक्लाइन कर सकते हैं किसी एंगल पे। ठीक है। पर्सपेक्टिव का ऑप्शन होता है। यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन होता है, जिससे आप डिफरेंट उसकी जो एक्स वाई एक्सेस हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हैंडल ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन होता है। फ्लिप में क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट उसको फ्लिप कर सकते हैं आप अपनी इमेज को। केस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है और रैप ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है। जो बार बार यूटिलाइज होते हैं वो फर्स्ट 4 to 5 ऑप्शंस होते हैं जो आप मैक्सिमम यूज करते हैं। तो एक बार मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, उसमें अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। टेस्टिंग के लिए हम एक इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एक लेयर हो गया। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रांसफॉर्म टूल यूज करना है यहाँ पे, तो आप किस तरीके से करेंगे। या तो आप टूल्स में जाइए, ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन सिलेक्शन और पेंट हो गया था। ट्रांसफॉर्म टूल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अलाइन का ऑप्शन है। तो अलाइनमेंट में आप देखेंगे आपके पास लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे 2 आइटम है तो उनके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाता है, ये फर्स्ट आइटम पे एलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ही आइटम है, तो हम अगर कोई इफेक्ट में करूँगा तो भी आपको देखिए कोई जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इमेज है। ठीक है। आप अगर दूसरी इमेज इसी के ऊपर इसी लेयर में इंसर्ट करेंगे तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन इसमें है दैट इज मूव, तो आप मूव पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए आप इस इमेज पे आते हैं तो ये इसका शेप जो है ये चेंज हो गया है। अब इस इमेज को अपना माउस से लेफ्ट बटन जो है आपका उस पर क्लिक करके इस इमेज को मूव करवा पाएंगे आप। ठीक है। तो ये मूव का ऑप्शन है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से इमेज जो है वो मूव हो रही है। तो ये एक तरीका है मूव कराने का, जो पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर, वो क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप अगर आप करते हैं तो जो आपका सिलेक्टेड पोर्शन होता है, जैसे आपने कोई सिलेक्शन किया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। तो जो आपने पोर्शन सेलेक्ट किया है सिर्फ वो रहेगा, बाकी आपका क्रॉप हो गया, यानी कि जो कंप्लीट इमेज थी वो आपका सेलेक्टेड एरिया में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है। तो ये क्रॉप कहलाता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है। यहाँ ऑप्शन होता है आपका करंटली लेयर पे इफेक्ट आएगा आपका, यहाँ क्रॉप्ड पिक्सल जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं क्रॉप के साथ में। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर दैट इज रोटेट। आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल वाइज भी कर सकते हैं, या फिर जो रोटेट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप अपनी इमेज को किस तरीके से रोटेट करेंगे। ठीक है। तो रोटेट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। ये आपका जो है डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स हैं।
आप देखिए इस तरीके से आप इसको रोटेट, अब वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपने 90 किया तो 90 एंगल पे हो जाएगा। यहाँ पे आप एंगल भी देख पा रहे होंगे किस एंगल से ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप नहीं चाहते तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका जो इफेक्ट है वो यानी कि अंडो ऑपरेशन से आपका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आप ट्रांसफॉर्म टूल में स्केल का ऑप्शन होता है, आप अपनी इमेज का स्केल जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे आपका जो इमेज का साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हाइट और विड्थ जो है स्केल के अंदर आती है, आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं जो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म टूल्स के अंदर, दैट इज योर सीयर, जो आपका एज वाइज होता है। यानी कि मैं अगर बात करूं कि वो आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप जब इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट नज़र आएगा। देखिए किस तरीके से इमेज जो है वो आपकी टिल्टेड यानी कि इंक्लाइंड हो जाती है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसका साइज कम करके भी इसको यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। रीसेट करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होता है, सीयर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आप पर्सपेक्टिव, जो आप इसका जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, और देन आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि आप जो चेंजेज करेंगे जिस रेस्पेक्ट में, वो चेंजेज यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे अगर आपने कोई भी किया है तो। आप जैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इमेज ऐसी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि आप हल्का जो शेयरिंग कर रहे थे उसमें दोनों कॉर्नर आपके साथ में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो आपका इंक्लाइंड हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है ना। रीएडजस्ट करेंगे या रीसेट करेंगे तो ये आपका रीएडजस्ट से क्या होता है, आप इसका दोबारा से जो चेंज आप करना चाहते हैं और ज़्यादा या कम करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका जो है इफेक्ट पहले जैसा हो जाएगा। नाउ ट्रांसफॉर्म टूल्स में आएंगे, आपका नेक्स्ट 3D ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। देखिए 3D ट्रांसफॉर्म में भी आप इसको जैसे मर्जी चाहो इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, 3D ट्रांसफॉर्म में एक्स वाई के साथ में आपका जेड एक्सेस भी काम करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे यूनिफोर्ड ट्रांसफॉर्म है या हैंडल ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और जो ज़्यादा यूज होता है दैट इज़ फ्लिप। तो फ्लिप में आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप इसको देखेंगे ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाता है। देखिए इमेज में इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे। अगर आप इसी को फॉर एग्जांपल वर्टिकली चाहते हो फ्लिप करना तो ये देखिए वर्टिकली फ्लिप भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन होती है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म टूल में है वो केस ट्रांसफॉर्म है, रैप ट्रांसफॉर्म है। ये तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट होती है, उस पर आप इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कम करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। स्ट्रेंथ भी इसकी है, ठीक है। साइज फॉर एग्जांपल आप इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ होप कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं, हमारे 3 टूल्स हम लोग कर चुके हैं। सिलेक्शन टूल आपका हो गया, पेन टूल हो गया, ट्रांसफॉर्म टूल हो गया। सिलेक्शन टूल से हम लोग कोई भी पोर्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और पेन टूल से हम उसमें एडिटिंग यानी कि ब्रश वगैरह जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ट्रांसफॉर्म टूल जो आज हमने देखा है, सो होप ये जो टूल्स हैं वो आप लोग सीख रहे होंगे, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आगे आप इसका यूटिलाइज करते हैं जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। तो जो आपका सिलेबस है आपका यहाँ पे, ठीक है, उसमें ये ट्रांसफॉर्म टूल आपको करना है। जैसा कि अभी हमने देखा था ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करना होता है, इसको रोटेट करना है, साइज़ कम या ज़्यादा करना है, क्रॉप करना है, 3D इफेक्ट्स यहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका जो टूल है कलर टूल, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कलर टूल को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे उसका इफेक्ट आपको आपके इमेज पे नज़र आएगा।
तो जो नेक्स्ट है कलर टूल या फिर पाथ टूल, वो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।